अगर सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो कुछ स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ ऐसा चीज जो आपको आता है जो औरों को नहीं आता। अगर हम लोग बिल्डिंग लाइन की बात करें, आजकल चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है और उसके साथ ही चारों तरफ ब्रिजेस भी बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखो कि आरसीसी ब्रिज डिजाइन कितने इंजीनियर को आता है, मैं अगर बात कहूं तो बहुत ही कम इंजीनियर है जिनको एक प्रॉपर नॉलेज है। अगर आप एक ब्रिज का सेक्शन दे दो किसी को रीड करने के लिए, वो रीड नहीं कर पाएगा। एक ब्रिज का अगर बोल दो कि उसका बीबीएस करके दिखाओ, रेट एनालिसिस करके दिखाओ, तो वो कर नहीं पाएगा। एक बीओक्यू बनाने के लिए बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। कंपैरेटिवली ब्रिज का जो वर्किंग ये होता है वो थोड़ा हटके होता है, उतना ज्यादा नहीं होता एक बिल्डिंग के कंपैरिजन में। इसलिए यहाँ पे जो स्किल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अगर किसी को आता है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। और एक सिविल इंजीनियर का काम ही क्या है, एग्जीक्यूशन सिर्फ करवाना एक इंजीनियर का काम नहीं होता। वो तो एक सुपरवाइजर भी करवा पाएगा अगर वो ट्रेंड हो जाए तो। लेकिन किसी ब्रिज का ड्राइंग का अगर आप स्टडी करते हो, उसका बीबीएस करते हो, उसका रेट एनालिसिस करते हो, उसके बीओक्यू को बनाते हो, ये सब एक इंजीनियर का काम होता है और ये सबको नहीं आता। तो ब्रिज बहुत माइनर रोल प्ले करता है और उसका डिजाइन भी बहुत बड़ा पार्ट है। यही सब चीज जो है आपको एक अलग बनाती है। तो अगर ये सब नहीं आता है तो आगे के टाइम में आपको सस्टेन करने पे बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सॉलिड एजुकेशन की, जो आपको आरसीसी ब्रिज डिजाइन का प्रैक्टिकल नॉलेज देने जा रहा है। वो नॉलेज जो अगर आप साइट पे जाते हो, काम करवाते हो, तो उस वक्त जो काम आने वाला है वही सब चीज यहां पे कवर किया गया है। चाहे आपका आई गर्डर सेक्शन हो, चाहे आपका अबटमेंट हो, चाहे वो अंडरपास हो या कोई सॉलिड स्लैब हो ब्रिज का, ये सारे चीज इस पार्ट में कवर किए गए हैं और पूरे डिटेल में कवर किए गए हैं। अगर इस कोर्स को आप यहां से करते हो तो आप डिजाइन के साथ साथ ये सारे प्रैक्टिकल स्किल यहां से सीख सकते हो, जो कि 100% नहीं 200% आपको साइट पे यूज करवाया जाता है। वही सब चीज यहां पे आपको कवर किए गए हैं। तो अभी मैं आपको पूरे कोर्स का कंटेंट बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज कवर किया गया है। आप कोर्स कंटेंट को पहले चेक करो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि आपको ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको स्पेशली यहां पे रेकमेंड जरूर करूंगा कि ये कोर्स आप करो, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि बहुत सारे जो योजना आ रही है नए नए, उसमें इस सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ये सब स्किल आपको आती है तो आपको थोड़ा अलग प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग कोर्स कंटेंट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले आपको यहाँ पे आरसीसी हाईवे ब्रिजेस के इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल ओवरव्यू दिया जाएगा आईआरसी 112 का, जो कि डिजाइन कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कॉन्क्रीट एंड रोड ब्रिजेस के लिए है और इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके बाद पार्ट 1 में यहाँ पे आपका वेहिकुलर अंडरपास का फुल्ली डिजाइन यहाँ पे कवर किया जाने वाला है। उसके बाद वेहिकुलर अंडरपास को भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। इसका भी फुल मॉडलिंग से लेके, इसका लोड कॉम्बिनेशन से लेके, डिजाइन चेक से लेके सारे डिजाइन पर्पज सभी चीज आपको यहाँ पे बताए जाएंगे रेनफोर्समेंट ड्राइंग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सॉलिड स्लैब फॉर माइनर ब्रिज, उसके डिजाइन के बारे में आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। उसके बाद आई गार्डर फॉर हाईवे ब्रिज, उसको भी आपको यहाँ पे पूरा कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ क्रॉस गर्डर, डेक स्लैब, बियरिंग ऑफ आई गर्डर हाईवे ब्रिज के लिए, इन सब को कवर किया जाने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे सब स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन ऑफ हाईवे ब्रिजेस को, इसको भी फुल डिटेल कवर किया जाएगा। इसके जो डिजाइन होते हैं पायर कैप, पायर, ओपन फाउंडेशन, अबटमेंट कैप, अबटमेंट शेफ्ट, ओपन फाउंडेशन, सभी का डिजाइन फुल्ली करके आपको दिखाया जाए कि जो प्रैक्टिकली आप देखते हो साइड पे जो स्ट्रक्चर रहती है उसको किस हिसाब से डिजाइन किया जाता है एज पर आईएस कोड। तो इस आरसीसी ब्रिज डिजाइन में आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले डीएसआर यानी कि डेली शेड्यूल ऑफ रेट, ये चीज यहाँ पे आपका डिस्कस किया गया है। वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, मैन पावर का, उसके साथ ही यहाँ पे जो हायर चार्जेस है मशीनरी के, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के, उनके ऊपर डिस्कशन पूरा किया गया है। कैरी चार्जेस हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, इस सभी चीज का यहाँ पे जो डेली शेड्यूल रेट के हिसाब से जो रेट है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हायर पोस्ट पे जाने के लिए ये सब चीज का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद सॉलिड स्लैब पे यहाँ पे बीओक्यू कैसे बनाते हैं, बीबीएस करना, बीओक्यू ऑफ रेनफोर्समेंट, बीओक्यू ऑफ कॉन्क्रीट कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीज भी यहाँ पे कवर किया गया है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे वेहिकुलर अंडरपास का, जिसका बीओक्यू, बीबीएस, रेट एनालिसिस और कॉस्ट एनालिसिस, ये सभी चीज वेहिकुलर अंडरपास के भी और साथ में अबटमेंट के भी, ये दोनों पार्ट भी यहाँ पे डिटेल में कवर किए गए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डेस्क स्लैब और गर्डर। आई सेक्शन जो गर्डर होती है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जो भी सेक्शन यूज हो रही है वो आई गर्डर सेक्शन ही यूज होती है। तो इसका भी आपको बीबीएस बनाना, बीओक्यू करना, इसके बीओक्यू को कैसे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, रेट एनालिसिस को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब चीज भी यहाँ पे कवर किया गया है। और साथ में पायर कैप, ठीक है, पायर का भी यहाँ पे आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी के जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इसके ऊपर ही बेस्ड होकर बनती है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ से इस कोर्स को करते हो तो कुछ कोर्स फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है, कोर्स कंप्लीट होने पे आपको आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, प्रैक्टिकल मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, प्लस डाटा और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ से कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लेते हो, आपको यहाँ पे ये जो आप सैंपल सर्टिफिकेट देख रहे हो ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन रहा कि इतना सारा चीज सिखाया जा रहा है तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा? जी नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा 2999 रुपीज ओनली। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो ब्रिज, ये सिर्फ लर्निंग टेक्नोलॉजी के सब्सक्राइबर वालों के लिए ही है, वरना ये जो ऑफर प्राइस में ये चल रहा है ये 4000 का है, 3999। लेकिन अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो ब्रिज BRIDGE तो आपको ये मिल जाएगा 1000 ऑफ के साथ 2999 रुपीज में। ये वैरायटी आपको जस्ट 2 दिन के लिए मिल जाता है, जहां पे आप डिजाइन और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज सीख सकते हो एक ही जगह पे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो यहाँ पे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाता है, कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है तो एक बार कॉल करके बात कर लीजिए, शायद आपकी जो परेशानी है उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ पे खुद को एनरोल करने के लिए आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। वहाँ से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सॉलिट्यूड एजुकेशन। वहां पे जाके आप इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा इस ऐप का, जहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस दोनों नंबर पे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, इस कोर्स को आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।